हेलो डियर स्टूडेंट्स। एसएससी पीवाईक्यू में पेज नंबर 19 अब कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 18 तक हमने देख लिया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर जाकर के सारे पुराने वीडियोस को देख सकते हो। चलिए, किताबुल हिंद के लेखक अल बरूनी को महमूद गजनी द्वारा बंदी बनाया गया था। तो पहली बात तो अल बरूनी कहाँ का था? उज्बेकिस्तान का था। ठीक, अल बरूनी कहाँ का था? ये उज्बेकिस्तान का था। इस चीज को याद रखना है। अल बरूनी की किताब क्या नाम है? बुक का नाम है किताबुल हिंद। ठीक, किसने बंदी बनाया था इसे? महमूद गजनी ने क्या किया था? इसे बंदी बनाया था। और अपने ये भारत भी आया था। कौन? अलबरूनी किसके साथ? महमूद गजनी के साथ। सर, ये किताबुल हिंद ये किस भाषा में लिखी गई थी? ये अरबी भाषा में लिखी गई थी सर, किताबुल हिंद अलबरूनी द्वारा। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की थी? तो ईयर क्या था? 1026 ईस्वी। कहाँ पर? सोमनाथ मंदिर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस पर हमला और लूटपाट किसने की थी? महमूद गजनी ने। ठीक, सर ये सोमनाथ मंदिर कहाँ पर? ये सोमनाथ गुजरात राज्य में है। ठीक है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तराइन की लड़ाई हुई थी। ठीक है। तो ये तराइन कहाँ है सर? तराइन वर्तमान में हरियाणा जिले का, हरियाणा एक राज्य है, वहां का जिला है एक करनाल। करनाल में ताराउरी नामक स्थान है, वही क्या है? तराइन का मैदान था। ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ था? तराइन का युद्ध हुआ था। दो लड़ाइयाँ हुई थी। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। बाद में 1215 में तराइन का तृतीय युद्ध नाम से भी लड़ाई हुई थी। इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो तराइन की लड़ाई, प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1191 में। किसके बीच? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पहली लड़ाई में, यानी कि पहले युद्ध में, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। और ठीक इसका उल्टा हुआ दूसरे युद्ध में 1192 में। तराइन की इसमें क्या हो गया? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ठीक, एक बार दोबारा से क्रोनोलॉजी रिपीट करता हूँ। 1191 तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध, 1193 बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, और 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। इस चीज को याद रखना है। 1215 में जो है तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था, 1215 में। तो आगे देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच वाली बात हो चुकी है। तराइन की लड़ाई 1001 ईस्वी में अपने पहले आक्रमण में महमूद गजनी ने जयपाल, एक शासक थे, किसको हराया था? जयपाल। शासक थे, जयपाल को हराया था। तो 1001 ईस्वी में पहले आक्रमण में महमूद गजनी ने भारतीय शासक जयपाल को हराया था। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने, बता चुका हूँ। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, यानी 1191, 1192, 1193। ठीक है, ये क्या किस रिलेटेड है? 1193 में नालंदा को नष्ट किया गया किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी द्वारा। और 1194 में चंदावर का युद्ध। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत, उसमें पहला टॉपिक है गुलाम वंश। गुलाम वंश कब से कब तक था? 1206 से 1210। बलबन की उपाधि धारण किसने की थी? उलुग खान नामक व्यक्ति ने बलबन की उपाधि धारण की थी। इसका शासक कब से कब तक था? 1266 से लेकर के 1287 तक ये गद्दी पर था दिल्ली सल्तनत की बलबन। रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर से हटाया गया था कब? 1240 में, यानी कि रजिया का शासनकाल कब से था? 1236 से 1240। 1236 से 1240। ठीक है। इसके पहले कौन था गद्दी पर? देखिए, सबसे पहले तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक, 1206 से लेकर के 1210 तक ये रहा। फिर कुछ समय के लिए आराम शाह जो कि इसका पुत्र था कुतुबुद्दीन ऐबक का, वो 1210 में कुछ समय के लिए था। उसके बाद फिर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आया? इल्तुतमिश। 1210 से लेकर के 1236 तक इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन की राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी लाहौर, लेकिन इल्तुतमिश राजधानी कहाँ लेकर के आया? दिल्ली में। इसलिए दिल्ली का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? सल्तनत का और दिल्ली का, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को। फिर 1236 के बाद, इसके मरने के बाद इल्तुतमिश के रुकनुद्दीन फिरोज की गद्दी पर बैठा। लेकिन इसके बाद ठीक रजिया ने टेक ओवर कर लिया 1236 से 1240। 1236 से 1240 तक जो है इसने टेक ओवर कर लिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब रजिया की मृत्यु के बाद, मतलब 1236 में रजिया की हत्या हो जाती है 1240 में। अच्छा, इसकी हत्या के बाद
कौन बैठता गद्दी पर? उसका नाम था बहराम शाह। बहराम शाह 1240 से लेकर के 1242 तक रहता है। फिर 1242 से लेकर के 1246 तक, सॉरी 46-45 के आसपास तक कौन रहता है? मसूद शाह। मसूद शाह के बाद 1246 से लेकर के 1266 तक कौन रहेगा? नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद फिर 1266 से लेकर के 1287 तक कौन रहेगा? बलबन। ठीक, फिर उसके बाद कैकुबाड़, बलबन के बाद कैकुबाड़, फिर लास्ट में कौन है? क्यूमर्स या कैमुर्स, ये शासक बनता है, अंतिम शासक कैमुर्स। इस तरीके से पूरा हो गया गुलाम वंश के बारे में। तो आगे देख लेते हैं, इसमें पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं मैं प्रॉपर तरीके से। रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से हटाया गया था 1240 में। रजिया की हत्या कर दी गई। किस, कहाँ इसको दफनाया गया था? रजिया को दफनाया गया था कैथल में, हरियाणा में जगह है कैथल, वहां पर। आगे देख लेते हैं, वह दिल्ली का सुल्तान जिसने दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी, गयासुद्दीन बलबन। बलबन ने सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी। बलबन ने दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के नायब के रूप में भी कार्य किया। तो नायब के रूप में भी कार्य किया था किसने? कौन? बलबन। नसरुद्दीन महमूद के नायब के रूप में कार्य किया था बलबन ने। बदायूं 1197-98 ईस्वी पर कब्जा करके इल्तुतमिश को वहां के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197-98 में इल्तुतमिश को बदायूं का गवर्नर बना दिया था। ये भी पूछा गया है प्रश्न कि कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक था, दिल्ली सल्तनत के उस शासक का नाम बताइए जो गद्दी पर बैठने से पहले बदायूं का गवर्नर रह चुका था। तो कौन? इल्तुतमिश। आगे देख लेते हैं, गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था किसने? नसीरुद्दीन महमूद। अभी आप पढ़ करके आए कि ये नायब था किसका? नसीरुद्दीन महमूद का। तो गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किसने किया था? नसीरुद्दीन महमूद ने। ठीक, और इन्हीं के ऊपर एक किताब है तबाकत ई नासरी, तबाकत ई नासरी या तबकात ई नासरी, किसने लिखा है? मिनहाज उस सिराज ने, मिनहाज उस सिराज ने लिखा है। आगे देख लेते हैं, मलिक इख्तियार उद्दीन अल-तुनिया, मलिक इख्तियार उद्दीन अल-तुनिया ने रजिया सुल्तान को कैद किया था। कहां पर? भटिंडा के किला मुबारक। तो अल-तुनिया ने रजिया को कैद कर लिया था भटिंडा के किला मुबारक में। बाद में रजिया ने अल-तुनिया से विवाह कर लिया और फिर लास्ट में दोनों की हत्या हो जाती है। ठीक है, और हरियाणा के कैथल में क्या है, इसको दफनाया गया था रजिया सुल्तान। रजिया पहली मुस्लिम शासक भारत के, ये पहली बार तो पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। ये किस वंश से थी? ये तुर्की वंश, तुर्की शासक की बेटी थी। किसकी बेटी? शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की बेटी थी कौन? रजिया। भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। मामलुक राजवंश का संस्थापक या गुलाम वंश का संस्थापक, ठीक, कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब से कब तक था शासन इसका? 1206 से 1210। इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी क्या थी? दिल्ली। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश। इसका टाइम लाइन है 1210 से 1236। ठीक है, सुल्तानगढ़ी जो मकबरा है, ये इसी ने निर्माण करवाया, सुल्तानगढ़ी, इसी को याद रखना है। इस तरीके से पेज नंबर 19 कंप्लीट हुआ। थैंक यू।